हेलो। स्टार फॉक्स एंटरटेनमेंट रीजनल लेके आया है लाइव टॉक शो विद सेलिब्रिटीज एंड डन भी है मैं। आज मेरे साथ है गेस्ट एक्टर एंड राइटर प्रदीप निशित। सर आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर आपसे जानना है कि खुद के बारे में आप बोलने से अच्छा लगेगा सर। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? आप पूछो। ओके आप ओके। सवाल करो। हाँ सर आपका जन्म कहाँ पे हुआ है एंड ओरिजिनल असम। घर कहाँ पे है? असम पे। तो असम में। असम सर, असम कौन सा जगह पे है? ये डिस्ट्रिक्ट बरपेटा, टाउन हाउली। ओके अच्छा। देन सर ओके, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैरिज लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हो कि आपका वाइफ आपको बहुत हाँ, सपोर्टिव करते कि नहीं ये लाइन पे? झूठ बोलो कि सच बोलो? सर चलेगा सर, आपका मर्जी, आपको क्या बोलना है। करती है। शी इज करती है, वेरी ओके। सपोर्टिव। ओके, दैट मीन्स सर आपको मतलब सीक्रेट रखना है ना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि झूठ बोलो या सच बोलो। तो सच बोला मैंने। ओके ओके। देन सर आपने कैरियर कैसे स्टार्ट किया है पहले, कैसे कैरियर स्टार्ट किया है? 1991 में मैं ओके उस समय का बॉम्बे, ओके, बॉम्बे। आज की मुंबई, हम्म मैं वहाँ गया। हम्म फिर मैंने वहाँ पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो थे, हम्म एक्टिंग डिपार्टमेंट के, रोशन तनेजा जी के साथ एक हम्म साल का कोर्स किया मैंने, एक्टिंग का। हम्म, ओके एक साल के कोर्स खत्म करने के बाद मैंने वहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर एक साल काम किया। ओके ओके। फिर उसके बाद मैंने हिंदी थिएटर ज्वाइन किया। हिंदी थिएटर, ओके। हाँ, हिंदी थिएटर मैंने 5 साल हिंदी थिएटर किया। हिंदी अच्छा। थिएटर करते करते हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाके मैंने प्लेस किया। फिर ओके। उसके बाद मैं टेलीविजन में आया। हम्म टेलीविजन का पहला दोपहर का धारावाहिक था इतिहास, 2:30 बजे आता था उस समय। 2 बजे, डेढ़ जो बजे, 1:30 बजे। डीडी वन पे जो डीडी चैनल। वन पे डेढ़ हाँ बजे, हाँ। 1:30 या 2 बजे, टाइम बराबर याद नहीं है अभी। हम्म, उसमें तब मैंने ओके। पहला हाँ, काम किया। ओके। फिर उसके बाद दोपहर का ही एक सीरियल था युग। हाँ, ओके। युग सीरियल में मैंने काम किया। उसके बाद अलग अलग सीरियल्स में काम किया, जैसे रामानंद सागर का श्री कृष्ण हुआ, फिर हम्म प्रकाश झा जी का मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, फिर हम्म, बीपी सिंह का आहट। ऐसे मैंने ओके। 27 सीरियल्स में काम किया हिंदी में। ओ सर, आप तो बहुत एक्सपीरियंस है। देन सर आसाम का क्या प्लान था कि आप आ गया आसाम पे अभी? असम में प्लान ऐसा कुछ नहीं था। तो ओके 2001 में, 2001, when I came back to my home for a small visit, ओके then I met a theatre producer, Ratan Lahkar, late Ratan Lahkar, the producer of Kohinoor Theatre. He ओके, approached me to work हम्म, in Kohinoor Theatre. Then ओके। I accept his request and I joined Kohinoor Theatre. Then after completing 1 year in Kohinoor Theatre, I back to Mumbai again in 2002 and 3. And I ओके worked there in a few serials like Ramanand Sagar's Aakhe. Then again I came back to Assam and work in mobile theatre like Rajas Theatre, Shakuntala Theatre, Shankardev Theatre, Saraighat Theatre, and others also. ओके सर And in आप Assamese serials also. ओके इन असमीज सीरियल। सर अभी आप और प्लान है क्या मुंबई वापस जाने के लिए? हाँ, ये जाने नहीं जाने का तो अभी कुछ कह नहीं सकता है। अगर काम हुआ तो जरूर जाएंगे। ओके काम होगा तो सर। जरूर जाएंगे। हम यहाँ से ऑनलाइन पर कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। अच्छा, ओके अगर वहां से ओके। फाइनल हो जाएगा तो डेफिनेटली जाऊंगा।
सर लाइक आपका लाइक 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन मोबाइल थिएटर पे, हाँ सही है? ओह हाँ माय बिल्कुल। गॉड सर। हाँ, तब आपने वहां पे कैसा एक्सपीरियंस किया है, लाइक स्ट्रगल कितना किया है उस पे? नहीं, मोबाइल थिएटर में तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि ओके, आई एम अच्छा। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन हिंदी सीरियल्स and worked with so many great directors. But ओके। in mobile theater, they offered me from their side, and I joined mobile theater. And back to back, I also worked with Assamese serials and Hindi serials, those who are made for DD1 like Kishan and others also. So मोबाइल थिएटर में कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। जब जब चाहा ओके। मैंने मोबाइल थिएटर किया और जब चाहा असम में मैंने सीरियल्स में काम किया। हाँ, अच्छा। स्ट्रगल मैंने संघर्ष तो हुआ, मुंबई में बहुत संघर्ष रहा। हाँ सर, थोड़ा बताइए आपकी लाइक मुंबई कितना स्ट्रगल किया है, सो दैट लाइक व्यूवर्स को भी पता चले। नहीं, मुंबई में स्ट्रगल्स क्या, इसका मतलब यह है कि आई हैव टू वेट फॉर वर्क, ओके। ऑलरेडी वर्किंग इन थिएटर and I was busy in theater. But ओके। I was trying at that time in for serials also and movies also. But at सीरियल्स that एंड time मूवीज। when I was in Mumbai, that time there are not so many channels are there like G, Sony, Star Plus. They are just started at that time in 1997-98. I also या। worked in Z and Sony, but the ओके। work was not in a great canvas. So ओके। there are so many, and I am not saying that it was a struggle. Uh, ये नहीं कह सकता हूँ कि स्ट्रगल किया, लेकिन हाँ काम ढूंढना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ ओके। में जब सीरियल्स थिएटर कर रहा था तो साथ में साथ सीरियल्स में काम करने का मौका मिलता रहा। ओके सर, अभी मुंबई की बात कर रहे हैं, देन लाइक फिलहाल आई डोंट नो कि कब चांस मिलेगा विजिट करने के लिए, और थोड़ा कुछ मुंबई के बारे में। हाँ, मुंबई के बारे में तो जैसे 10 साल वहाँ पर मैंने रहा, तो 10 साल का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। 10 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो या। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसके वजह से यहाँ आके स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वहाँ का जो ओके। स्ट्रगल रहा, वहाँ का काम रहा, इसके वजह से यहाँ आकर खास करके सीरियल्स में और थिएटर में ज्वाइन करने में कोई स्ट्रगल नहीं रहा, आसान रहा यहाँ पर। ओके। तो वहाँ का थोड़ा सा संघर्ष यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा उसका फायदा मुझे मिला। देन सर, आपने मुंबई पे लाइक कोई बेस्ट फ्रेंड बनाया है ताकि लाइक आपको मुश्किल वक्त पे हेल्प करने वाला? नहीं, मुश्किल वक्त ऐसा कुछ है कि किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी उस टाइम पे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहा। हाँ, मेरे ओके। 2 साथ भी है। एक है इंदौर से हर्षवान, उस टाइम पे मेरे साथ ही रहता था, मेरा रूममेट था। एक था आलोक कपूर। आलोक कपूर अभी भी मुंबई में है, और हर्षवान जो है फिल्मों के लिए गाना लिख रहा है अभी। वो मतलब एक्टिंग का अभी छोड़ दिया उन्होंने। तो उनका सोनी लैब में उनका ढेर सारे गाने आजकल बज रहा है। तो हम ओके। लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग रहा। अच्छा, ऐसे मतलब कोई संघर्ष के दिन में हेल्प इन द सेंस के, हाँ कुछ लोगों का लाभ लेना पड़ेगा जिन लोगों ने मुझे मौका दिया, काम दिया। जैसे रामानंद सागर का सागर आर्ट हुआ, प्रकाश झा का हुआ, फिर एक था यतींद्र रावत करके जो योग का एपिसोडिक डायरेक्टर था, उन्होंने मुझे काफी काम दिया। तो इन 3-4 लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग रहा, अच्छा काम रहा। लेकिन संघर्ष के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा रहने खाने पीने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, काम के लिए इंतजार करना पड़ा, और वो सबको करना पड़ता है। अच्छा सर, आपने बताया कि लाइक आपने जो मेंशन किया है आपका फ्रेंड्स, तो कुछ मैसेज देना चाहते हो ताकि लाइक आप उसको ये लाइव शेयर कीजिए तो उसको भी लगेगा कि लाइक हाँ फ्रेंड्स अभी भी याद कर रहा है, सो लाइक 2-3 मैसेज फॉर देम। हाँ, वो तो मतलब आज भी फोन पे बात होती है, उनको मैसेज ओके। देने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी बात होती है, दो अच्छा चार दिन अच्छा। पहले भी बात होती रहती है। व्हाट्सएप मैसेज चलता रहता है, ज्यादातर बातें होती रहती है। मतलब ओके आज 20 सर। साल 20 अच्छा। 25 साल बाद भी आज भी बातचीत होती रहती है।
सर अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे तो आ रहा है, तो लाइक सोशल मीडिया पे अगर तारीफ कर दे देन बहुत अच्छा लगेगा आपका फ्रेंड्स को। तो हाँ एक बिल्कुल, दो बहुत कुछ अच्छा लाइन। है। हर्ष हर्ष भांज जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा गाना लिख रहा है। आलोक कपूर जो है अलग अलग सीरियल्स में काम कर रहा है। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं, आगे और काम करे। सर देन लाइक मैं जानना चाहती हूँ लाइक अबाउट शक्तिमान। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, यस। शक्तिमान या सब लोग जानते हैं शक्तिमान। सो लाइक जब सीरियल खत्म हो गया है शक्तिमान, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग कि दोबारा शक्तिमान सीरियल आएगा कि नहीं। ये सर जस्ट आई वांट टू नो द रीजन कि ये सीरियल क्यों स्टॉप हो गया। नहीं नहीं, वो सीरियल जो है वो तो मतलब 97 98 में शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे तो चला, फिर दोबारा 2 महीने पहले या 2 ढाई महीने हुआ फिर से रिपीट टेलीकास्ट हुआ उसमें। अभी भी शायद वो चल रहा है DD1 में, बट स्टॉप नहीं हुआ वी आर है। एक्सपेक्टिंग मोर कि लाइक फिर से दोबारा शक्तिमान सीरियल आए, बिकॉज हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं लाइक हाँ एंड वी बिल्कुल। मिस दैट शक्तिमान। सर देन जब वो सीरियल बनाया है शक्तिमान, जब ये शक्तिमान वो क्या बोलते हैं गोल गोल घूमते हैं, लाइक हाँ, गोल गोल हाउ। घूमते हैं। हाँ वो कैसा क्रिएट किया है वो। वो तो वो तो एनिमेशन से किया हुआ था। वो तो ओके। जब उस टाइम पे इतना डिजिटली या कुछ एनिमेशन का कुछ था नहीं। टेक्निकली क्या था उसमें बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। ज्यादातर ओके। काम क्रोमा में होता था। अच्छा। ओके। क्रोमा करते, एक टेक्निक है, क्रोमा में करते, पीछे ग्रीन कपड़ा लगा करके फिर बाद में उसमें ऐड कर देते हैं सारे विजुअल। ओके। देन सर वहां पे वो जो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम है वो किसका आइडिया था। लाइक इट विल बी रेड होगा, देन वहां पे फ्लावर सनफ्लावर टाइप का वो किसका आइडिया था नहीं नहीं क्योंकि लाइक। नहीं 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 नहीं, इतना तो आइडिया मुझे नहीं है। उनका जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होगा या मुकेश ओके। जी होगा या डायरेक्टर होगा, दिनकर जानी थे डायरेक्टर, तो उनको ज्यादा पता होगा। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ओके क्योंकि ये कॉस्ट्यूम बहुत यूनिक था तब। देन लाइक बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत अच्छा लगता है एंड दे वांट टू परचेज दैट शक्तिमान कॉस्ट्यूम। और सर आपने बहुत सारा काम किया है जैसे कि दीवार, बच्चों की अदालत, हम्म। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। सर इफ हाँ, आई इससे एम हॉरर नॉट शो। रॉन्ग। हाँ, हाँ मानो या सर। ना मानो ये हॉरर शो था। ये जी टीवी पर ओके आता था। हॉरर ये या। बालाजी टेलीफिल्म्स का था, एकता कपूर ओके का। ओके। अच्छा एंड सर ये सैटरडे सस्पेंस, ये सैटरडे सैटरडे। सस्पेंस, हाँ ये हाँ सैटरडे ये। सैटरडे को मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आता था। ओके जी टीवी ओके। पर ही आता था ये भी। अच्छा अच्छा। एंड सर लाइक पहले तो पता नहीं कि लाइक भगवान कैसे होते हैं। सो जब हम्म। शुरुआत किया है श्री कृष्णा एंड हाँ। लाइक स्पेशली पेरेंट्स लोग बहुत अच्छा लगता है श्री कृष्णा सीरियल, क्योंकि तब DD1 पे सिर्फ संडे को ही आता है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वेट कि संडे कब आएगा श्री यस। कृष्णा। या सर बिल्कुल। अभी भी ये टेलीकास्ट तो चल रहा होगा ना। टेलीकास्ट चल रहा है, अभी भी हाईएस्ट ओके टीआरपी है। ओके। या। पूरे अच्छा वर्ल्ड में हाईएस्ट टीआरपी है इसका अभी। अच्छा। देन रिलेटेड विद दैट यहाँ पे जय महालक्ष्मी, जय गंगा हम्म। मैया, देन हाँ। दुर्गा। अच्छा दुर्गा हम्म। इट्स रिटन लाइक बंगाली। वो यस, सर बंगाली। क्या बंगाली पे है क्या वो सर। हाँ, बंगाली पे है वो। ओके ओके। उसमें भी काम सो किया था मैंने। अच्छा अच्छा। सर आपने कुछ वॉइस ओवर भी दिया है। हाँ बिल्कुल। हाँ, कुछ सुना दीजिए व्यूवर्स को। नहीं, वॉइस ओवर तो बहुत साल पहले की है, अभी तो इतना याद नहीं है। याद नहीं है। इतना याद नहीं है, वॉइस ओवर का इतना याद नहीं है अभी। ओके ओके। देन सर अभी फिलहाल आसाम पे कितना दिन रहा सर आप यहाँ पे। मैं 2001 से हूँ अभी यहाँ पर। ओके 2001। देन 20 साल। सर मुंबई का वेदर और आसाम का वेदर में कुछ डिफरेंस आया। बहुत डिफरेंस है, यहाँ का बहुत प्लीजेंट है, वहाँ का अनप्लीजेंट है। ओके। देन यहाँ बहुत सर देन। प्लीजेंट है। यहाँ पर जैसे 2 दिन बहुत गर्मी हो गया तो तीसरे दिन ही बारिश हो जाती है।
अच्छा अच्छा। वहां पर सिर्फ ओके गर्मी 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 गर्मी, और जब ओके। बारिश होती है बारिश बारिश बारिश। ओके। देन आपने सर कुछ लिखा है, कुछ हाँ सीरियल लिखा है, देन हाँ, सर सीरियस तब लिखा है। हाँ, तब आपके दिमाग में वो आइडिया कहाँ से आते हैं कि लाइक आपको यही लिखना है, कैसे सर वो? नहीं, ये एक्चुअली डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जो ओके। प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, हमें एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि इस तरह का स्टोरी चाहिए, तो एक के बाद वो आता रहता है फिर। ओके वो सोचना सर, पड़ता है कि लाइक सोचना पड़ता है ज्यादातर तो। ज्यादातर रियल लाइफ के ऊपर ही उसका थोड़ा सा रिजेम्बल्स करके फिर उसको ओके लिखा जाता है। जैसे ओके क्राइम देन। स्टोरीज हुआ, जैसे यहाँ पर हाँ। आसाम फाइट बैक आया था रंग रंग टीवी पर, तो ओके उसमें मैंने कई बहुत सारे एपिसोड्स लिखे हैं असम फाइट बैक के। ओके। सर ओके देन, लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग ने मैसेज भी दिया है। हाँ कुछ दरानीता त्रिपुरा, उसने लिखा हाँ है हाय कैसे है दादा। हाँ, आई सर एम आपका फाइन ही फाइन। फैंस होगा। आपका होगा ही होगा। फैंस होगा। ओके। हम्म। देन ये सर जो मैसेज दिया था वो त्रिपुरा बांग्लादेश, अ, त्रिपुरा फ्रॉम बांग्लादेश लिखा है उसने। ओके ओके। ओके देन कुशाल देखा, उसने लिखा है हाँ, गुड आफ्टरनून। सर आपका ही गुड फैन आफ्टरनून। होगा वो तो। ओके। ओके देन सर, लाइक just going to back to your like बैचलर, हाँ। हाँ हम्म। बैचलर क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ सर। हम्म। आप लाइक स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग आसाम पे किया या आउट ऑफ हाँ, आसाम? आसाम से किया। आसाम। सो लाइक कुछ मेमोरीज है? हाँ, मेमोरी थे स्कूल कॉलेज के टाइप पे, मतलब कुछ खेला करता था, फुटबॉल खेला करता था कॉलेज में, ओके। ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लिया करता था। हम लोगों का खुद का स्कूल का या कॉलेज के दिनों में अपना ग्रुप था, जो आसाम के अलग अलग जगह पर जा करके हम लोग नाटक करते थे। अच्छा फिर सर यूनिवर्सिटी में देन। अलग अलग ग्रुप रहा, फिर नाटक करते रहा। ओके। नाटक के साथ पुराना रिश्ता रहा, मतलब स्कूल के दिनों से ही। अच्छा सर, जब आप एक्टर बने, राइटर हम्म। बने, देन सर हम्म। आप सेटिस्फाई है कि नहीं, या आपको और कुछ करना है? नहीं नहीं, काम तो करना है, सेटिस्फाई कैसे होगा? अब तक जितना क्या है सेटिस्फाई है, लेकिन और आगे कुछ और करना है। अच्छा देन सर, आपका कुछ अपकमिंग शो आ रहा है? अपकमिंग शो? तब मैंने अपकमिंग सुना है फिलहाल। कुछ रोंगोर में आप लीड हाँ रोल ले रहा है। हाँ हाँ हाँ, ले रहा हूँ। वेब सीरीज एक हाँ। बन रहा है। एक अच्छा हाँ, वेब कुछ सीरीज बन बताइए। रहा है जस्टिस करके। ओके। तो अच्छा। जस्टिस में काम कर रहा हूँ मैं, जज का रोल ही कर रहा हूँ मैं, लीडिंग कैरेक्टर। तो अच्छा ओके। लगा उसमें काम करके। न्यूटन लंगथसा उसका डायरेक्टर है, संजीत ओके। गंगोह इसका प्रोड्यूसर है, फिर रिकू है जो एडिटर है, फिर प्रदीप दईमारी है, अच्छा कैमरा किया उन्होंने। तो लगभग अच्छा लगा सबके साथ काम करके, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं उसमें, देखकर अच्छा लगेगा ऐसा लगता है लोगों को। देन सर, वो जो वेब सीरीज है, स्टोरी किस बेस पे है वो? ये एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी है एक जज के, लेकिन ओके। रियलिटी के साथ साथ उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को, मतलब ये बैक टू बैक इतना मतलब एक डायरेक्ट रियल स्टोरी नहीं दिखाया गया है, साथ में अलग अलग चीजें भी दिखाया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रियल स्टोरी का है। ओके। एक जस्टिस रहा है यहाँ पर, राजखोआ करके, जिन्होंने अपने बीवी अपने बच्चियों को उन्होंने मर्डर किया था। उसके ऊपर उनका कन्विक्ट भी हुआ था, कन्विक्शन भी हुआ था। उनको डेथ हो गया था, मतलब जजमेंट में, तो उनको फांसी दिया गया। तो उसके ऊपर ही है बेसिकली, लेकिन इसमें साथ में थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है अलग अलग एंगल से। तभी दर्शकों को अच्छा लगेगा ना, कुछ लाइक डेफिनेटली अच्छा मसाले। लगेगा, लगना हाँ चाहिए। उम्मीद करता हाँ हूँ हाँ। लगना चाहिए, और बहुत अच्छा काम है कि मतलब कैमरा का अच्छा काम किया।
ओके सर, मैडम दिखाई नहीं दे रहा है, मैडम भी साथ भी है या नहीं है? मैडम साथ में नहीं है अभी। ओके, आई विश कि लाइक मैडम भी साथ पे होगा, दिन नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। अगर पहले बोल देते तो मैडम जरूर आ जाती, लेकिन अभी नहीं आ ओके सकते आप देन, लोग जैसे। हाँ। देन लाइक अगर बोला जाए तब लाइक मैरिज इट वाज कितना साल हो गया है, 10 years या 20 years। 15 years हो गया? 20 years। 20 years। देन आपका चिल्ड्रंस तो बहुत बड़ा हो गया होगा हाँ, सर? बड़ा है। बेटी हाई सेकेंडरी फाइनल ईयर में है और बेटा क्लास ओके 9 में है। सर, आप उनका नाम लेना चाहते हैं, वो लोग भी खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी हाँ का हाँ। नाम है कृष्टि ओके और बेटा का नाम है रोशन। सर, आप मेरी तरफ से उन लोग को हाय बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और मैडम जी का नाम नहीं लिया है सर आपने, हाँ, दीपान्विता। मतलब दीपान्विता। दीपान्विता। ओके, हाँ, तो मैडम को मेरी तरफ से नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अ, थैंक यू। सर, जब मैडम आप काम पे चला जाता है, देन लाइक हम्म। कभी कभी लेट हो जाते हैं, देन मैडम हाँ सो हाँ। जाते हैं या आपके लिए रुकते हैं? नहीं नहीं, ज्यादा लेट हो जाने से मेरा एक अलग दरवाजा है मेरा घर पे। ओके, ज्यादा सीक्रेट लेट होने डोर। से अच्छा। सेकेंड डोर है और उसी हम्म। डोर से मैं किसी को जगाता नहीं हूँ। मैं अपने आप ओके। दरवाजा खोलता हूँ, अंदर जाता हूँ। मेरा एक अलग सा और कमरा है जिसमें मैं हम्म। खाना वाना खा के, मैडम खाना रख देती है, खाना वाना खा के मैं सो जाता हूँ। ये झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है मेरे लिए। किसी को रात को 1 बजे 2 बजे जग के रहने का हम्म। इतना पतिव्रता होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सर, मैडम को आप कहाँ पे मिला? फर्स्ट टाइम मीटिंग, इट्स लाइक लव मैरिज या अरेंज मैरिज था सर? मैं अरेंज मैरिज हूँ। अरेंज, ओके। सर, जब लाइक अरेंज मैरिज पे थे, लाइक वी डोंट नो ईच अदर सर, हाँ हाँ। राइट? हाँ, बिल्कुल देन बिल्कुल लाइक, हाँ, बिल्कुल। तो लाइक पर अभी देखा जाए कि मोस्टली लाइक सब लोग लव मैरिज ही कर रहे हैं, हाँ हाँ। राइट सर? हाँ, बिल्कुल। तो वहां पे डिफरेंस क्या है? क्योंकि लाइक लव मैरिज करके बहुत लोग लाइक वो लोग ब्रेकअप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज पे क्या है, वो बॉन्डिंग क्या है? ये मैं ये मैं कैसे बोल सर, सकता हूँ? इट्स ये तो रिलेटेड विथ योर लाइफ हाँ, सर। इट्स रिलेटेड विथ मी। मतलब ये क्या है, हाँ ये हाँ। पूरा ये ये दो हम्म। फैमिलीज के बीच का ये बॉन्डिंग है। तो फिर फैमिली को भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपके लिए जो सोचा है अच्छा। अच्छा ही सोचा होगा। फिर आप उसको अगर हम्म। बॉन्डिंग में नहीं रहोगे तो उनका भी डिसरेस्पेक्ट होगा। अगर आपकी बीबी अच्छी है, आपको अच्छी तरह से देखभाल कर रही है, आपके साथ मन मिल गया, आपके साथ ट्यूनिंग ठीक हो गया, तो फिर क्या है, सब अच्छा ही होगा। ओके देन सर, अभी बात करते हैं लाइक आपने बहुत सारा हिंदी प्ले किया है, हाँ हाँ। जैसे कि काल चक्र। हाँ। काल चक्र आपने लिखा है, सो नहीं नहीं, ये मैंने नहीं लिखा स्टोरी। है। ओके, मैंने नहीं आपने नहीं लिखा लिखा, है। आपने वहां पे काम किया? काम किया। ओके देन सर, आपका रोल वहां पे क्या था? हाँ, उसमें मेरा एक एक बेटे का रोल था। छोटा बेटा। ओके, छोटा छोटा बेटे का बेटा। रोल था। हाँ। ओके। अच्छा रोल था। देन फिर यहाँ पे अब तो मैं जवान हूँ, अभी तो ये मैं सीरियल। जवान हूँ। हाँ। उसमें उसमें हाँ। मैं एक घर में काम करने वाला लड़के का रोल किया था उस टाइम पे। ओके सर, आप जब एक्टिंग करते हैं देन लाइक आपको स्ट्रगल करना पड़ा कि लाइक मतलब आपको एक्टिंग के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा कैरेक्टर प्ले हो रहा है ना, एक के बाद एक, देन हाँ शूटिंग हाँ दिन हाँ। भर रात भर चलता है, तब आपने हाँ हाँ। कितना कष्ट किया है वहां पे? कैरेक्टर जैसा मिलता है वैसे ही काम करना पड़ेगा। जितने जितना लोग करते हैं उतना ही करना पड़ता है। मैं अलग से कोई कष्ट नहीं करना करना पड़ता है। जो करना पड़ता है वो तो ओके। आपको एक्टिंग में करना ही पड़ेगा। अलग से कष्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा सीरियसली काम को करना पड़ेगा। काम सीरियसली करना पड़ता है, तब जाके काम अच्छा होता है।
सर आपको ये इंस्पायर कैसे मिला कि आपको लाइक एक्टर एंड राइटर ही बनना है? नहीं, राइटर तो नहीं बनना था। राइटर मतलब ओके। बनते बनते बन गया। लेकिन ओके। शुरू से ही नाटक वगैरह करता था, तो उसमें मतलब इंटरेस्ट था। तो इसी हिसाब ओके। से हमने, चलो असम से निकल कर बॉम्बे जाते हैं, उस टाइम के बॉम्बे। तो वहाँ जाकर कुछ काम सीखते हैं, वहाँ पर कैसे काम होता है देखना था, देखने को मन था, ओके। तो सीखने को था। तो हमने भी सीखा उसी तरह से, फिर ये अभी प्रोफेशन ओके। बन गया। सर अगर आप आज एक्टर नहीं होता है देन आप क्या होता है सर? हाँ, एक्टर नहीं होता तो एक्टर होने से पहले मैं कॉलेज में काम करता था एज ए लेक्चरर। ओके देन सर आप तो लेक्चरर प्रोफेसर जरूर होता हाँ हाँ, रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्टर बनने से पहले प्रोफेसर था। और प्रोफेसर करते करने समय में मन में ख्याल आया, चलो ये तो कर लिया, अब जरा एक्टिंग के ओके। बारे में सोचते हैं, इसको जरा सीखते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने चला गया। शायद एक्टिंग नहीं करता तो प्रोफेसर ही बनता मैं। ओके देन सर आपका लाइक आप एक्टर भी हो एंड राइटर भी हो देन आप हम्म। चाहते हो क्या आपका जो आ, बच्चे लोग के लाइक फिल्म हम्म। इंडस्ट्री पे ही काम करे या कुछ और करे या डॉक्टर इंजीनियर ये बने? नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा उनको क्या करना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अच्छा। क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम्म। इस लाइन में थोड़ा सा आदमी सिक्योर्ड नहीं होता है। तो उस हिसाब ओके। से उनको अगर लगता है, मेरा स्ट्रगल उन लोगों ने देखा है, हम्म। परेशानी देखा है उन लोगों ने। अगर उनको ये परेशानी झेलनी है तो उनको आना है, इस लाइन में आने दो। अगर बोले नहीं झेलनी है, अच्छा सा एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है, नौकरी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, बिजनेस करना है, जो करना है वो करे। ओके देन सर आपको कुछ लाइक डायलॉग याद है जहाँ पे आपने हिंदी सीरियल पे फिल्म पे काम किया है? हाँ हाँ, है ना, क्यों नहीं होगा। हाँ हाँ डेफिनेटली है। सर। ओके सुनाइए सर। एक सीरियल था, बालाजी टेलीफिल्म्स का, एकता कपूर का इतिहास, ओके जिसमें मैंने इतिहास एक, अच्छा। हाँ, उसमें मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। ओके तो उसका सर। उसका बहुत अच्छा डायलॉग था। वो डायलॉग आज भी मुझे याद है। तो एक एक औरत, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया। तो उसके मतलब 20 साल पहले उसका डेथ हो गया, हस्बैंड का। तो वो दोबारा केस को मतलब शुरू करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करने आती है। तो ओके उसके ऊपर उसको मुझे जवाब देना था। वो कहती है कि ये फाइल दोबारा खोलनी है। तो मेरा सर उस टाइम पे एक्सप्रेस डायलॉग, सर हाँ उस एक्सप्रेशन टाइम के पे, साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। फिर एक्सप्रेशन के साथ करना होगा तो फिर साथ में वो एक्ट्रेस भी चाहिए होगा। ओह अभी तो होगा नहीं यहाँ सर। पर। तो उसका उसका डायलॉग ऐसा था, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि ये फाइल दोबारा खोलनी है। ओके। तो उसको मुझे जवाब देता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनाई। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, सुना दे रहा सुनाई हूँ, दे। सुना, हाँ मैं अच्छा बोल अच्छा। रहा हूँ। हाँ हाँ। अ, सर आपने बहुत सारा हिंदी सीरियल में काम किया है हम्म। देन आप चाहता है कि लाइक आप आसाम में आके कुछ हिंदी सीरियल बनाए आप खुद डायरेक्ट करे प्रोड्यूस करे लाइक आपका विश है कि नहीं वो? नहीं, मुझे प्रोड्यूस करने का तो विश बिल्कुल नहीं है। ओके। डायरेक्शन में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। ओके। मैं सोचता हूँ कि कोई भी अच्छा। डायरेक्टर बन जाता है तो पूरा प्रोडक्ट को ही बर्बाद कर देता है। मुझे किसी हाँ। अच्छे प्रोड्यूसर के या किसी प्रोडक्ट को बर्बाद करना नहीं है। अगर मुझे डायरेक्शन करना होगा तो बहुत सोच समझने के बाद ही मैं करूँगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। ओके देन सर आपने जब वो डॉक्यूमेंट्स किया है असामीज हम्म। निजर अधिकार
वो हाँ गुवाहाटी दूरदर्शन रेडियो प्ले फॉर गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ के लिए। सो ये हाँ हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री लेकिन असमीज। हाँ, लेकिन लेकिन ये रेडियो शो था। अच्छा, ये रेडियो रेडियो शो का था, शो था। सिर्फ ये वॉइस रेडियो ओवर। ड्रामा, हाँ हाँ। ये जैसे होता है ना, कस्टमर का जो एक अधिकार होता है, जो ओके। कस्टमर का एक उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर, हाजी सर, क्या? हेलो सर। हाँ हाँ, ग्राहकों का जो एक अधिकार होता है कोर्ट में, किसी को अच्छा। प्रोडक्ट खराब मिला, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन करते हैं उनके ऊपर केस दिया जाता है, फिर उसको पैसा कंपेंसेशन मिलता है, उसके ऊपर था। और ये रिकॉर्डिंग होता था मुंबई में। ओके ओके सर। देन सर, आप और चाहते हैं क्या कि डॉक्यूमेंट्री और असमीज में बनाओ यहाँ पे, असम पे ही, बिल्कुल असम पे ही? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, इसके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। हाँ। देन सर, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पे आपने कुछ शरारत किया है सर? कॉलेज टाइम पे? कॉलेज टाइम पे तो सभी लोग शरारत करते हैं, मैंने भी किया है थोड़ा बहुत। कौन नहीं करता है? अगर सर कुछ अगर बोलूं कि नहीं किया तो बोलेगा कि झूठ बोला है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी किया है बहुत सारा। ओके। देन सर, लाइक कॉलेज कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस है। एंड हम्म। पहले का जो स्कूल लाइफ एंड अभी का स्कूल लाइफ, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, वो बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बता सकते हो सर? बिकॉज नहीं, मैं तो लाइक, अपने जमाने के बोल सकता हूँ। हम लोग हाँ जब हाँ स्कूल सर, में हाँ, थे उस वही टाइम चीज पे कैसा आपका होता था। जमाने में ही अच्छा, चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा था, आपका उस टाइम जमाने पे में भी चाहिए। अच्छा था। आजकल हम्म, जैसे मतलब समय समय की बात है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। तो उस हम्म, समय का इस समय में डेफिनेटली फर्क है। हमने कंप्यूटर का नाम ही नहीं सुना था हम लोग के टाइम पे। हम्म। तो कंप्यूटर ओके। आ गया, अब ऑनलाइन हम्म, क्लासेस हो गया। अभी आगे, हम्म। पहले जमाने में तो स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं होता था। अभी बिना स्कूल जाते ही, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे सब ऑनलाइन में ही क्लास हो रहा है। तो ये हाँ हाँ सब जी। है, फर्क तो बहुत आ गया। अच्छा हो गया, पहले सर, से बेटर है। देन सर, लाइक कभी कभी हो जाता है ऐसा, लाइक आपको कुछ लिखना है, हम्म। देन आजकल लाइक गूगल जमाना हो गया है, हाँ 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 देन वो आइडियाज तब आप लोग के पास नहीं है, हाँ हाँ राइट सर? हाँ, हाँ तब हाँ। जमाने में। लेकिन बिल्कुल। आजकल क्या है, सब, हाँ, सब मॉडर्न मॉडर्न हो गया, बहुत एडवांस हो गया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक अभी का राइटर और आगे का राइटर में क्या फर्क है? देखो, फर्क तो ऐसा ऐसा है कि आगे का, पहले का जो है, हम्म, इंसान सिर्फ फैमिली ड्रामाज वगैरह ही करते थे हम्म। लिखने में। खास करके फिल्मों की बात कर रहा हूँ। फिल्मों में, ओके, हाँ, नाटकों में फिल्म। सिर्फ फैमिली ड्रामा हुआ करता था। फिर एक्शन आ गया, रोमांस तो पहले हम्म, से ही था। लेकिन अभी क्या है, हाँ, थोड़ा सा डिजिटल हो गया, तो जैसे कुछ अलग अलग थ्योरीज पे हो रहा है। हम्म, जैसे तुम्हारा स्पेस पे फिल्म बन रही है, अलग अलग हम्म, सब्जेक्ट पे बन रही है। स्पेस पे हो रहा है, फिर आपका समंदर में हो रहा है। तो अलग 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 क्षेत्र में, अलग अलग डिफरेंट एरा में डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर फिल्में बन रही है। तो हम उस टाइम हम्म। पे इतना नहीं था। अभी तो बहुत अलग हो गया चीजें। फैमिली ड्रामा कम हो रहा है फिल्मों में भी। जैसे अच्छा। माँ बाप, भाई बहन, बहू बेटी, जो पहले हुआ हम्म, करता था। आजकल तो हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो अ, सब कुछ डिजिटल हो गया, लाइफ भी डिजिटल हो गया, रिलेशन भी डिजिटल हो हम्म, गया। इमोशन तो कुछ रहा ही नहीं है। तो आज के राइटर हम्म। इमोशन को समझ ही नहीं रहे। अगर इमोशन नहीं ओके। रहेगा तो ये सब चीजें कितने दिन चलेगा? हम्म। इमोशन बहुत देन जरूरी सर, है। हाँ, इमोशनल बहुत जरूरी है। अगर कुछ कैरेक्टर प्ले करना है, देन इमोशनल बहुत जरूरी है। अगर वो बिल्कुल। नहीं होगा, देन एक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अगर इमोशन कैसे बन नहीं है पाएगा तो? सब? तो फिर तो ओके। मैकेनिकल हो जाएगा। अच्छा। मैकेनिकल हो जाएगा। ओके। सर, अभी लाइक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, देन आई जस्ट वांट टू नो, लाइक सर, आप बॉलीवुड मूवी तो श्योर देखते होंगे?
और बिल्कुल। हाँ, देन सर आपका कुछ फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर्स तो बहुत है। आप किस किस को ओके। नाम लो, जो जो अच्छे एक्टर है सारे फेवरेट है। अमिताभ बच्चन हो गया, राजेश खन्ना हो गया, नसीरुद्दीन शाह हो गया, अमरीश पुरी हो गया। तो इस तरह के एक्टर काफी अच्छे लगते हैं, उनका काम अच्छा लगता है। राज कपूर हो गया, दिलीप कुमार हो गया, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। आजकल तो ऐसा एक्टर दिखने को ही नहीं मिल रहा है। नाच गाना देन गाया, दो हाँ फाइट हाँ। कर लिया, फिर एक्टर हो गया, फिर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा सर, देन आप जब मुंबई पे था तब हम्म। ये एक्टर लोग के साथ चांस चांस मिला मिलने के लिए? नहीं, मिलने के लिए जैसे फिल्म सिटी है वहां पर तो अलग अलग सेट रहते हैं। फिल्म सिटी हम्म, बहुत बड़ा, एक साथ है, चार पांच सीरियल्स बन रहा है, चार पांच फिल्में बन रही हैं। उस टाइम पे हम्म, मिलना जुलना तो कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। बाहर से लोग ओके। जाए तो उनके लिए मिलना जुलना मुश्किल है, हम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा। हम लोगों को तो सिर्फ काम करना है, हम लोगों को लोगों से मिलकर हमें क्या करना है। चलो मिलेंगे तो ओके। कभी मिलेंगे तो काम पे ही मिलेंगे ना। ऐसे हाँ, हम्म, देख लिया तो हाय हेलो नमस्ते हो गया बस। अच्छा सर, लाइक पर्सनली किसी के साथ कांटेक्ट था, जैसे कि अमिताभ बच्चन, देव नहीं आनंद, नहीं, ये सब लोग के नहीं नहीं, वो साथ लोग तो ऐसा? इतने बड़े लोग हैं, उनके साथ आप जब तक आप काम नहीं करोगे तो आप क्या हम्म, कांटेक्ट करोगे। उनके ओके। इतना बड़ा उनका एरिया है, एरा इतना बड़ा है उनका, उनके साथ आप हम्म, कांटेक्ट में कैसे रहोगे। ना आपको वो जानते हैं। आप बिना जान हाँ हाँ। पहचान के आप किसी के कांटेक्ट में रहते हो क्या आम लाइफ में। देन सर जैसे आपने आप किसी के, जैसे आपने आम जिंदगी में आपको कोई नहीं जानते हैं, आपसे हाय हेलो हम्म, किया, तो उससे आप कांटेक्ट में रहोगे क्या। नहीं नहीं रहोगे नहीं ना। सर, बिल्कुल तो नहीं। फिर हाँ हाँ, सर। काम किया आपने, एक महीना दो महीना काम किया, उसके बाद आपका हम्म, एक रिलेशन हुआ तो अलग बात होता है। अदरवाइज तो हाय हेलो बाय। देन सर कभी विश किया है कि लाइक वो एक्टर लोग के साथ काम करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मौका ओके। मिलेगा तो देन जरूर करूंगा। सर आपने ट्राई नहीं किया तब? नहीं नहीं, उस टाइम पे इतने फिल्में बनती ही नहीं थी। ओके, हम अच्छा। लोग जब थे उस टाइम पे इतने फिल्में नहीं बनती थी। जो हीरोज हम्म, तो है अलग है, कैरेक्टर एक्टर वहां पर मुंबई में 20-25 कैरेक्टर एक्टर होते थे। उन्हीं लोग हम्म, अलग अलग फिल्मों में काम करते थे, रिपीट होते थे। नए लोगों को उस टाइम पे काम ही नहीं मिलता था। ऑफबीट ओके। फिल्में बनती नहीं थी। जैसे आजकल जैसे अलग अलग फिल्में बन रही है, आम आम एक्टर को लेकर लोग बना रहे हैं। हम्म, तो उस टाइम पे नहीं बनती थी ना। उस टाइम पे चार पांच अच्छे अच्छे बैनर थे, उनके अलग अलग एक्टर थे, उसमें आपको घुसने का टाइम, उसमें घुसने का आपको मौका ही नहीं मिलता। आप कैसे घुसोगे ओके। उसमें। अच्छा मौका अच्छा। मिलना इतना आसान नहीं है। आप बाहर से लगता है कि आपने क्यों नहीं हम्म, काम किया, अरे काम करने के लिए तो गया, काम मिलेगा तब क्यों नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम पे इतने ओके। फिल्में बनती नहीं थी ना। फिर एक्टर भी अच्छा। बहुत है। लेकिन ओके। आजकल जैसे 2007 के बाद से अलग अलग फिल्में बनना शुरू हो गया, 2007 अलग से, अलग ओके। स्टोरीज। हाँ, 2006-7 से। तो सिक्स अच्छे सेवन। अच्छे एक्टर आज भी काम कर रहे हैं। फिर अभी वेब सीरीज बन रहा है, बड़े बड़े वेब। फिल्मों के एक्टर भी काम कर रहे हैं आजकल वेब सीरीज में। हम्म, नेटफ्लिक्स के आ रहा है, जैसे कर रहे हैं एक्टर काम। तो उस टाइम पे हाँ इतना सर। नहीं था ना। उस टाइम पे इतना वर्ष नहीं था, ये छोटा था उस टाइम पे। इंडस्ट्री इतनी सर बड़ी नहीं अभी थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, देन हम्म। क्या बिल्कुल। बताओ। हाँ, जैसे कि हाँ लाइक अभी हाँ हाँ, फिलहाल अभी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। फिर अभी आजकल क्या हो गया कि बाहर से भी लोग जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, बुलाते हैं। वैसा हो रहा है आजकल। आजकल स्कोप ज्यादा है लेकिन एक्टर भी ज्यादा है। ओके। अच्छे एक्टरों की कमी तो आज भी है। एक्टर तो बहुत है, अच्छे एक्टरों की कमी है आज की। सर डिजिटल की बात क्या है, फिलहाल हम लोग भी डिजिटल में वीडियो हाँ कॉल में बिल्कुल ही बात करें, लाइव वीडियो कॉल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, लोगों तक हाँ हाँ। पहुंचने के लिए बहुत अच्छा जरिया है ये। हम्म। वेरी गुड। अच्छी हाँ, है, वेरी नाइस। अच्छा। सर जब कोई आपका सीरियल देखे, आपका रोल रोल को पसंद आए, देन आपका तारीफ करे, तब हम्म। आपको कैसा फील होता है? आ,
अब ऐसा फील होता है कि चलो अच्छा है, इनको अच्छा लगा, इनके साथ काम किया, आगे शायद और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा लगता है, फीलिंग गुड। सर सिर्फ अच्छा लगा। तो इससे इससे और क्या करना है, मतलब ये तो मेरा काम ही है ना। फिर ओके। क्या करेगा, अच्छा लगा तो और क्या कर सकते हैं उस पे। देन सर, पहले पहले जमाने में इतना डिजिटल नहीं जो फिलहाल आप पे डिजिटल है, हम्म। तब लोग आपको जानते हैं कि या नहीं, जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको जान रहा है। देखो उस टाइम पे क्या है, जब चैनल ज्यादा नहीं था, हम्म, नेशनल चैनल था, डीडी हाँ वन, नेशनल डीडी डीडी मेट्रो। वन। डीडी ओके। मेट्रो, ये दो ही चैनल था। उन चैनलों के लिए मैंने लगभग 25 सीरियल किया था। ओके। तो 25 सीरियल्स क्या उस टाइम पे भी लोग जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हाँ। हूँ। इतना ओके। लोगों को पता नहीं था। ये मालूम था कि ये एक्टर है, सीरियल करता है। लेकिन अच्छा। डिजिटल होने के बाद, इस तरह के प्लेटफॉर्म आने के बाद, तो लोग जानने लगे। अ, सर तो अभी इससे लाइव करके तो इस और फैन हो जाएगा आपका बहुत सारे लोग। हाँ, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होने से अच्छा है। थैंक यू। नहीं नहीं, श्योर होगा है सर। आपने बहुत सीरियल पे काम किया है। देन मैं कुछ लाइक व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि लाइक सर ने कहाँ कहाँ पे काम किया है, जैसे कि हाँ हाँ युग, हाँ। इतिहास, हम्म शक्तिमान, श्री हम्म कृष्णा, जय महालक्ष्मी, जय हम्म गंगा मैया, ब्रह्मा हम्म विष्णु महेश, हम हम्म पांच, बाप से बड़ा रुपया, हम्म, आहत, जाल, हाँ। सैटरडे सस्पेंस, मानो या ना मानो, मुंगेरी का बाई नवरंगी, राहत, हम्म, नियत, बच्चों की अदालत, दीवार, दुर्गा इन बंगाली लैंग्वेज। यस। सो अभी लाइक व्यूवर्स को भी पता चले कि सर ने कहाँ कहाँ पे काम किया है। एंड लाइक जब शक्तिमान बोलेगा सर, ऑब्वियसली बहुत लोग ओ माय गॉड सर ने यहाँ पे काम किया, देन दे विल बी हाँ। लाइक ओ एटलीस्ट चांस मिला है सर को देखने के लिए। बिकॉज अभी तक किसी को भी पता नहीं, लाइक अभी जो यंग जनरेशन है, हम्म। मे बी जब सर आपको आपने ये डिटेल्स दिया था मुझे, मे बी लाइक आई वाज शॉक कि लाइक ओ माय गॉड सर ने लाइक ये सारे सीरियल पे काम किया है। एंड हम्म। वहां पे शक्तिमान मेरा फेवरेट था। एंड जो श्री कृष्णा वो लाइक माय पेरेंट्स चॉइस। सो आई बिल्कुल। एम वेरी हैप्पी सर कि आपका सर में बात कर रहे हो, अभी लाइव कर रहा है। एंड अभी व्यूवर्स को भी पता चल गया होगा कि सर कहाँ कहाँ पे काम किया है। एंड सर अभी लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर तो हो गया है, तो मैं सोच हाँ रहा हूँ हाँ। यहाँ पे ही आज एंड कर दूं। लेकिन सर बिल्कुल। आप कुछ मैसेज देना चाहती हो कि लाइक आप अपकमिंग युग के लिए, जैसे कि अपकमिंग एक्टर, कुछ हम्म। मैसेज देना चाहते हैं सर। हाँ, जो भी करना चाहते हैं, एक्टिंग हो, हम्म, पढ़ाई हो, किसी भी लाइन में, बिजनेस हो, जो करना चाहते हैं अपने दिल लगा कर करना चाहिए। कैजुअली नहीं करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। जैसे ओके। हमने एक्टिंग के लाइन को चूज किया, तो हम तो हम्म, इसको पूरा सीरियसली कर रहे हैं आज भी। कभी लाइटली नहीं लिया इस काम को हमने। तो फिर कोई हम्म, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को लाइटली नहीं, सीरियसली करे। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके आगे जाना है, उसको सीरियसली करना। कोई भी काम करो, सिंसियरली करो, सीरियसली करो। देर होगा लेकिन सफल जरूर होगा। ओके सर, दिल से थैंक यू कि आप आपका प्रीशियस टाइम निकाल के आप मेरे साथ लाइव पे आया। हम्म, मैं बहुत खुश हूँ, और स्टार फॉक्स एंटरटेनमेंट रीजनल की तरफ से भी सर आपको दिल से थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। थैंक सर। यू। नमस्कार।